Welcome to the Gupta Institute of Science and Mathematics. We are thrilled to have you join us. तो चलो आज एक अलग तरीके से पढ़ते हैं। सोचो कि हम एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री घूमने जा रहे हैं और इसी टूर में हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एकदम सिंपल स्टोरी की तरह क्लियर हो जाएगा। तो आइए वेलकम टू शर्मा केमिकल फैक्ट्री। देखो, ये ऐसी जगह है जहाँ रोज कुछ ना कुछ बदलता रहता है, कुछ नया बनता रहता है। और फैक्ट्री के उस कोने में देखो, एक पुराना सा आयरन गेट है ना? इसको अच्छे से देख लो क्योंकि हमारी पूरी स्टोरी यहीं से शुरू होने वाली है। अब सोचो, कुछ महीने बीत गए। फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं शर्मा जी, वो एक दिन आते हैं और देखते हैं, अरे ये गेट का कलर तो बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, अब थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा हो गया है। तो सोचो ये आखिर हुआ क्या? बस यही मिल गया हमें अपना पहला क्लू कि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आखिर ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? देखो, बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस, जिनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, आपस में रिएक्ट करते हैं और बिल्कुल नई चीजें बनाते हैं। और इन नई चीजों को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, जिनके प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे उस गेट के केस में क्या हुआ, आयरन ने हवा और पानी यानी एयर और वाटर के साथ रिएक्ट किया और एक नया सब्सटेंस बना दिया, रस्ट। सिंपल। अच्छा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? फैक्ट्री के अंदर इतना कुछ होता रहता है। इसके कुछ पक्के साइंस होते हैं, कुछ क्लूज, जैसे चेंज इन कलर जो हमारे गेट के साथ हुआ, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, चीज गर्म या ठंडी हो सकती है। कभी कभी एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, यानी गैस निकलती है। और हाँ, कभी कभी एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है जो नीचे बैठ जाता है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। इनमें से कुछ भी दिखे तो समझ जाओ कि केमिकल रिएक्शन तो हुआ है। अब देखो, शर्मा जी जो फैक्ट्री के मैनेजर हैं, उनको हर रिएक्शन का अच्छे से हिसाब किताब रखना पड़ता है। अब इतने लंबे लंबे प्रोसेस को बार बार कौन लिखेगा, बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने एक रेसिपी बुक बना ली है और इस रेसिपी बुक में वो हर रिएक्शन को एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और इसी शॉर्ट फॉर्म को हम साइंस में कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो ये रेसिपी लिखने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है स्टेप 1, वर्ड इक्वेशन। इसमें हम बस सीधा सीधा सब्सटेंस का नाम लिख देते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इजी। फिर आता है स्टेप 2, स्केलेटल इक्वेशन। यहाँ थोड़ा स्मार्ट काम करते हैं, हम उनके केमिकल सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। पर रुको, ये अभी पूरा नहीं हुआ। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3, जिसे हम कहते हैं अब बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ हम हिसाब बराबर करते हैं। शर्मा जी का एक गोल्डन रूल है, वो कहते हैं फैक्ट्री का हिसाब तभी सही होता है जब दोनों साइड एटम्स बराबर हों। समझ रहे हो? मतलब जितने एटम्स रिएक्शन के स्टार्ट में थे यानी रिएक्टेंट्स में, आखिरी में भी उतने ही एटम्स होने चाहिए यानी प्रोडक्ट्स में, बिल्कुल बराबर, ना एक कम ना एक ज्यादा। हिसाब पक्का होना चाहिए। और पता है, शर्मा जी का ये रूल हवा में नहीं बना, ये एक बहुत ही फंडामेंटल साइंटिफिक लॉ पर बेस्ड है, जिसका नाम है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आसान भाषा में, मास कहीं गायब नहीं होता, ना ही नया बनता है। इसीलिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। चलो अब फैक्ट्री के थोड़ा और अंदर चलते हैं। यहाँ पर अलग अलग काम के लिए अलग अलग असेंबली लाइन्स बनी हुई हैं और हर असेंबली लाइन एक खास तरह के केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। हम 5 मेन असेंबली लाइन्स को देखेंगे। रेडी? तो ये है हमारी पहली असेंबली लाइन। इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ का काम बहुत सीधा है। 2 या उससे ज्यादा सिंपल रिएक्टेंट्स को लिया जाता है और उन्हें कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया जाता है। बिल्कुल, A प्लस B मिलकर AB बन गया। सिंपल है ना? अब आते हैं दूसरी असेंबली लाइन पर, और ये पहली वाली से बिल्कुल उल्टा काम करती है। इसे कहते हैं डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेते हैं और उसे हीट या इलेक्ट्रिसिटी जैसी एनर्जी देकर उसके छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। जैसे AB को वापस A और B में ब्रेक कर दिया।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी थर्ड असेंबली लाइन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ऐसे समझो जैसे कोई ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आता है और एक कमज़ोर यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ देखो, ए ने बी को उसके कंपाउंड बी सी से हटा दिया और खुद सी के साथ जुड़। नेक्स्ट स्टॉप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर दो कंपाउंड्स हैं, मान लो ए बी और सी डी। ये दोनों आपस में अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। तो ए जुड़ जाता है डी के साथ और सी जुड़ जाता है बी के साथ, और इससे बन जाते हैं दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स, एडी और सीबी। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ये याद रखना। और अब आती है हमारी आखिरी और थोड़ी स्पेशल असेंबली लाइन। यहाँ दो प्रोसेस एक साथ चलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। और अहम बात यह है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम प्यार से रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे बिल्कुल मत भूलना। तो फैक्ट्री में इतने सारे प्रोडक्ट्स तो बन गए, लेकिन जैसा होता है हर काम के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन प्रोसेसेस का, स्पेशली ऑक्सीडेशन का, हमारी डे टू डे लाइफ पर क्या असर पड़ता है। आपको फैक्ट्री का वो स्टार्टिंग वाला आयन गेट याद है, उसका ब्राउन हो जाना? वही करोजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब आयन जैसा कोई मेटल हवा और पानी यानी एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है ना, तो वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। और आयन के केस में इसी प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। तो क्या शर्मा जी अपनी फैक्ट्री के सारे मशीन्स और गेट्स को ऐसे ही रस्ट होने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे बचने के यानी प्रिवेंट करने के कुछ सिंपल तरीके हैं, जैसे पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर सकते हैं, या फिर एक स्पेशल मेथड यूज कर सकते हैं जिसमें उस पर जिंक की पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं। इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन का एक और साइड इफेक्ट हमें फैक्ट्री की कैंटीन में दिख सकता है। सोचो, जब फैट्स और ऑयल वाले फूड आइटम्स जैसे चिप्स के पैकेट्स खुले रह जाते हैं, तो वो एयर के कांटेक्ट में आकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इससे उनका टेस्ट और स्मेल दोनों खराब हो जाते हैं, एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रैंसिडिटी। ऑलराइट, तो हमारी फैक्ट्री का टूर अब बस खत्म होने ही वाला है, लेकिन फैक्ट्री से निकलने से पहले एक फाइनल क्वालिटी चेक करना तो बनता है ना? तो चलिए एकदम फटाफट सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आखिरी बार रिवाइज कर लेते हैं। ये रहे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स आपके सामने। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर इस एक्सप्लेनर को 1 मिनट के लिए पॉज करें और इन सारे पॉइंट्स को मन ही मन में एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। देखो, केमिकल रिएक्शन से लेकर रैंसिडिटी तक सब कुछ हमने इस शर्मा फैक्ट्री की स्टोरी में कवर कर लिया है। तो बस, अगर आपको ये शर्मा केमिकल फैक्ट्री की स्टोरी अच्छे से याद रहेगी, तो आप ये चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कभी नहीं भूलेंगे। और इसके साथ ही आपका ये पूरा चैप्टर एग्जाम के लिए एकदम तैयार है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर, चैप्टर डन।